नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। संजीव मुखिया पुलिस की गिरफ्त में आया और पूछताछ चल रही है। ईओयू की टीम और सीबीआई दोनों के अधिकारी जो हैं साथ में मिलकर संजीव मुखिया से पूछताछ कर रहे हैं। अब देखिए, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, काफ़ी चौंकाने वाला इसमें तथ्य दिए गए हैं, खुलासे दिए गए हैं, जिसे संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान दिया गया है कि पत्नी को राजनीति में लाना चाहता था, इसलिए पेपर लीक का काम शुरू किया ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके और पत्नी को विधायक एमपी बना सके, बाद में मिनिस्टर भी बना सके। और बता दें आपको, संजीव मुखिया ने यह स्वीकार किया है कि बहुत सारे अधिकारियों, नेताओं के बेटे बेटियों को इसने मेडिकल में दाखिला कराया है पेपर लीक करवाकर। इसके साथ क्या काम करने का तरीका होता है वो भी बताया है। फिर से इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे पटना पुलिस, बिहार पुलिस को ये धोखा देते हुए पटना के वीरबहोर थाने इलाके में, अगम कुआं इलाके में, बाढ़ में, बिहार शरीफ में आराम से छुपते रहा और पैसे दे देकर थानों को मैनेज करते रहा। सब पोल पट्टी खुल रहा है। इसमें इसने स्वीकार किया है कि कैसे ये काम करता था और अभी तक वो चीज़ जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं वो अभी सामने नहीं आया है। यानी कि कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो नेता हैं, फिर से छात्रों का व्यवस्था ये कैसे करता था, छात्रों को अपने जाल में कैसे फंसाता था। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी सेटर जो है वो तो बोर्ड नहीं लगाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं वो ठिकाना तो खोजेगा जहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, जहां से इनको बरगलाया फुसलाया जा सके। और इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं, कितने मेंबर हैं, ये सब कुछ पर पूछताछ बाकी है, या हो सकता है इस पर खुलासा होना बाकी हो। क्योंकि बता दें कि कल संभावनाएं फिर जताई जा रही है कि 2 दिनों के रिमांड के लिए कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें दिया गया है कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को आर्थिक अपराध इकाई ने शनिवार को रिमांड पर लिया था। इसके बाद से लगातार पूछताछ कर रही ईओयू की पूछताछ में संजीव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। संजीव मुखिया ने बताया कि पत्नी को राजनीति में लाना चाहते थे, इसलिए पेपर लीक जैसे आपराधिक गतिविधि का रास्ता चुना। उसने ये भी दावा किया कि कई अधिकारियों के बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया है। कई बड़े नेताओं से हमारा संपर्क है, जिनके नाम भी उजागर किया है। अब नाम नहीं बताया गया है। अब हमको नहीं लगता है कि ईओयू कभी नाम बताएगी भी, क्योंकि जब 3 कोचिंग वालों का आज तक वो नाम नहीं बता पाए तो फिर ये तो अधिकारी और नेता हैं। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 36 घंटे रिमांड की अवधि खत्म होते ही रविवार को इसे बेऊर जेल भेज दिया गया। हालांकि संजीव मुखिया से पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईओयू के साथ झारखंड पुलिस भी गहन पूछताछ कर रही है और इस दौरान सीबीआई की टीम भी मौके पर मौजूद थी। आपको बता दें कि काम कैसे करता था। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की रेकी की जाती है। गिरोह सबसे पहले पता लगाता है कि कौन परीक्षा कब और कौन सा आयोग करवा रहा है। आयोग के कर्मियों से साठ-गांठ कर जानकारी जुटाता है कि पेपर लीक पेपर जो है वो कहाँ छप रहा है। छपाई के दौरान ही गिरोह पेपर की कॉपी हासिल करता है। ऐसे में कौन सा आयोग ले रहा है, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, सीएसबीसी का, फिर से बीपीएससी का TRE-3 का पेपर लीक हुआ। और इसमें यह स्वीकार किया है कि कर्मियों को से साठ-गांठ कर जानकारी जुटाता है। और हमेशा से हम हो या जो भी इस मुद्दे पर बात करता है, हमेशा से एक प्रश्न हम लोग जरूर उठाते हैं कि बिना इनसाइडर के इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता। तो आखिर कौन है वो बीपीएससी में जिसने ये संजीव मुखिया को बताया कि TRE-3 का पेपर कहाँ छपने गया है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सीएसबीसी में किसने बताया कि पेपर कहाँ छपने गया है? कौन सा कर्मी है वो और कौन? ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति को ये काम देखना होता है। तो
कौन सा कर्मी है बीपीएससी का जिसने संजीव मुखिया को यह सूचना दिया कि पेपर यहां पर छपने गया है? हमेशा से हम प्रश्न उठाते हैं कि बिना इनसाइडर के इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता। बीपीएससी TRE 3 का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, कोई ना कोई इनसाइडर होगा ही होगा। और संजीव मुखिया भी ये स्वीकार रहा है कि आयोग के कर्मियों से हम साठ गांठ करके ये पता लगाते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ छप रहा है, और फिर वहां पर धावा बोलते हैं, वहां पर अपना जुगाड़ लगाते हैं। इसके बाद से आपको बता दें कि छपने के बाद प्रश्न पत्र को ढोने वाली गाड़ी की पहचान करता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रास्ते में गाड़ी को रोककर सील तोड़ी जाती है, पेपर की फोटो ली जाती है और फिर नई सील लगाकर गाड़ी को रवाना कर दिया जाता है। अब देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन भी किसके माध्यम से हो रहा है। अब बीपीएससी, आपने सुना होगा कि 70वीं के समय में कि कमांडो और अधिकारी और क्या जीपीएस गाड़ी में लग के उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। पहले भी ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मेदारी जो है वो आयोग के संज्ञान में ही होता है। और यहां भी अब समझिए इतना एग्जैक्ट जानकारी है और ट्रांसपोर्टेशन से भी इनका पूरा पैठ है कि किस गाड़ी में और कहां रोकना है, कहां सील तोड़ना है और सील कहां लगाना है और सील कहां से आता है। ये सारे प्रश्न जो है बिना इनसाइडर के नहीं हो सकते हैं। फिर से बता दें, जिन अभ्यर्थियों से पैसे लिए जाते हैं उन्हें लीक हुआ प्रश्न पत्र याद कराया जाता है। इसके लिए भी सभी कैंडिडेट को एक गुप्त जगह बुलाया जाता है। यहां सभी को एक साथ पेपर रटाया जाता है। अब देखिए, इसमें यह चर्चा नहीं किया गया है कि अभ्यर्थी कहां से लाए जाते हैं। लगातार हम ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिर अभ्यर्थी कहां से आएंगे। कोई तो ऐसा जगह होगा, कॉलेज में छात्र नहीं है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, वो तो खंडहर बना हुआ है। ऐसे में छात्रों का हुजूम कहाँ होता है? छात्रों का हुजूम कोचिंग संस्थान, जो नए लाइब्रेरी खुले हुए हैं प्राइवेट, वहाँ पे, चाय की दुकानों पर। कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें सबसे अहम है। बिना कोचिंग संस्थानों के साठ गांठ के ये सेटिंग गेटिंग का खेल हो ही नहीं सकता। और दुर्भाग्य है कि ये या तो जांच में पूछा नहीं गया होगा, पूछा तो जरूर गया होगा, लेकिन ये अभी तक आउट नहीं किया गया है। और अगर साठ गांठ है उन्हें उठाया जाए, नहीं तो संजीव मुखिया, एक संजीव मुखिया जाएगा, 50 संजीव मुखिया आ जाएगा। फिर से आपको बता दें, ईओयू के पूछताछ में संजीव ने बताया कि बिहार और झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी उसकी मजबूत पकड़ है। उसने दावा किया, पूरे सिस्टम तक हमारी पहुंच थी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमारे संपर्क के लोग या अधिकारी नहीं हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में भी उसकी गहरी पकड़ है और NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक मैनेज करने का दावा किया है। वो समझिए, इसका जड़ जो है वो पाताल तक घुसा हुआ है। रेलवे, NTA, कोई भी ऐसा आयोग या संस्था नहीं है जहां पर अधिकारी और उसकी पहुंच नहीं है। इसके अलावा बता दें, ईओयू के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संजीव ने कई अधिकारियों के बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने का दावा किया है। 11 महीने फरार रहने के दौरान वो बिहार के कई जिलों में रहा। इस दौरान कई थाने को मैनेज कर छुपता रहा। वह पावर कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारियों और लाभुकों के घर में भी रुका था। अब समझिए कि पावर कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारियों और लाभुकों के घर में भी रुका हुआ था। संजीव मुखिया पटना के पीरबहोर, अगमकुआं थाना क्षेत्र के अलावा बाढ़ और बिहार शरीफ में भी लंबे समय तक छिपा रहा। सीबीआई की टीम ने उसके गांव में छापेमारी की थी। उस दिन वो बिहार शरीफ में मौजूद था। तो समझ जाइए कि क्या स्थिति है। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में ये पकड़ा गया। दानापुर के एक अपार्टमेंट से इसे गिरफ्तार किया गया। और समझिए कि बिहार पुलिस की कार्यप्रणालियों पर भी प्रश्न उठ रहा है कि पीरबहोर थाना क्षेत्र में, अगमकुआं थाना क्षेत्र में, बिहार शरीफ में, बाढ़ में, और ये भी कह रहा है कि कई थानों को पैसे देकर मैनेज किया। तो ऐसे में उन थानेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि, और उनके भी बहाली पर ध्यान देना चाहिए कि क्या उनकी भी बहाली संजीव मुखिया गैंग के द्वारा ही कराया गया है।
या उस थाने में जो स्टाफ मौजूद है उनके द्वारा जो शेल्टर दिया गया इसे, क्या वो भी इससे लाभ लिए हुए हैं और इस एहसान के तले उसे छुपा कर रखे हुए थे, जिसके लिए बिहार पुलिस को 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा करनी पड़ी और इतना जद्दोजहद के बाद, इतना किरकिरी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो बता दें आपको हम कि साठ गांठ साफ साफ उसने स्वीकारा है कि हम आयोग के कर्मियों, जिस आयोग का हो, लेकिन चूंकि सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड हुआ था, ऐसे में वो कौन से कर्मी हैं ये बीपीएससी के या सीएसपीसी के, जिन्होंने संजीव मुखिया को ये बताया कि क्वेश्चन पेपर कहाँ छप रहा है और किस एजेंसी के द्वारा इसकी धुलाई कराई जाएगी। जांच होना चाहिए। लगातार 2022 से हम इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि बिना इनसाइडर के इतना बड़ा कांड कोई नहीं कर सकता। और अधिकारी नेताओं के बेटों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ है, नाम सबका आउट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर योग्य कैंडिडेट जो दिनों रात मेहनत करते हैं, इतने प्रॉब्लम में पढ़ाई करते हैं, कितने कितने संकटों का सामना करते हैं, उनके हक को कौन खरीद रहा है, कौन योग्यता का सम्मान नहीं कर रहा, ये पता होना चाहिए। देखिए आगे कहीं कुछ कार्रवाई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। बस अधिकारी, बड़े लोग नाम तक ही सिमट के रह जाएगा और कुछ छोटे मोटे प्यादों को पकड़ लिया जाएगा। वही पावर कॉरपोरेशन के जो लाभुक होंगे, छोटे कोई अधिकारी या कर्मचारी होंगे, इन लोग पर कार्रवाई करके जो है सारा खेल खाता बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गुजारिश है ईओयू से, बिहार के भविष्य का सवाल है, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, बिहार के भविष्य का सवाल है। अगर ये जालसाज के थ्रू बहाल हुए डॉक्टर बने रहेंगे, वो लोगों की बॉडी से किडनी वही लोग निकालेंगे, खून खींच लेंगे। जो पुलिस या फिर जो भी सरकारी कर्मी बनेंगे वो भ्रष्टाचार वही बढ़ाएंगे, वही बिहार को गर्त में ले जाएंगे। तो आपके हाथ में है, मामले को इसी तरह न छोड़े, जड़ तक घुसकर इसकी सफाई करें। तो देखिए क्या होता है कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।